नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीड एंड लर्न विथ मिस्टर अभय में स्वागत है। चूँकि हम इस समय संख्या पद्धति से संबंधित सवाल को हल कर रहे हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है परिमेय व अपरिमेय संख्या के गुणधर्म। परिमेय व अपरिमेय संख्या के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक, तो देखिए ये जो टेट सी टेट जिसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो पेपर आता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे कथन से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें ये सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सी टेट के मामले में ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं। जो पहला पॉइंट है, दो अलग अलग परिमेय संख्याओं का जो योगफल, अंतर, गुणनफल व भागफल सदैव परिमेय संख्या होता है। यानी दो अलग अलग परिमेय संख्याओं का जो योगफल होगा, अंतर होगा, गुणनफल होगा व भागफल होगा, ये सदैव परिमेय संख्या ही होता है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। और आप सभी लोग को पता है कि पूर्णांक संख्याएं कौन कौन होती हैं? सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य, ये सभी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो परिमेय P/Q के रूप में हम लिख सकें, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ पे स्पष्ट होता है कि जो 0 है वो Q की जगह पे नहीं आएगा। P की जगह पे तो आएगा लेकिन Q की जगह पे नहीं आएगा। ठीक, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, n/0 को छोड़कर, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नोट में लिखा हुआ है कि n/0 को छोड़कर ये कंडीशन लागू होती है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि n की जगह पे कोई संख्या रख लिए 3/0। तो ध्यान दीजिए, ये परिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि ये P/Q तो है, लेकिन ये जो दूसरी कंडीशन इसकी होती है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यहीं पे ये फेल हो जाता है। यानी ये जो अगर हम किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देंगे तो हमें ध्यान देना है कि जो नीचे वाली संख्या होगी वो 0 नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हमने इस पर परिभाषा में पढ़ा कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल, अंतर, गुणनफल और भागफल हमेशा परिमेय होता है। तो आइए देखते हैं। तीन भी परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है। 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5, और 5 भी परिमेय संख्या है। चलिए, 8 भी परिमेय है, 2 भी परिमेय, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6। 6 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं। इसको P/Q के रूप में हम लिख लिए। Q 0 के बराबर नहीं है और दोनों पूर्णांक हैं। ठीक, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हुई। 5 में 2 का भाग करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। ये देखिए, ये P/Q के रूप में है, Q 0 के बराबर नहीं है और दोनों संख्याएं पूर्णांक हैं। बस इसकी एक कंडीशन जो है उसमें हमको ध्यान देना है कि n/0, यानी किसी संख्या में हम 0 से भाग नहीं देंगे। अगर किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो ये गुणधर्म हमारा यहाँ पे फेल हो जाता है। वो फेल इसलिए हो जाता है कि P/Q में Q जो 0 नहीं होना चाहिए वो यहाँ पे क्या होता है? 0 हो जाता है, जो परिमेय संख्या की परिभाषा जो कहती है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सभी के लिए लागू होता है। दो संख्याएं जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे परिमेय संख्या को, तो हमेशा आपको परिमेय संख्या ही मिलेगी, बस किसी संख्या में 0 से भाग को छोड़कर। अगला जो गुणधर्म है, दो अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का योगफल व अंतर सदैव अपरिमेय होता है। यानी दो अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हैं तो उनको आप यदि जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो सदैव अपरिमेय संख्या ही रहेंगी। जैसे आपके सामने दिया है, कर्णी में A प्लस माइनस कर्णी में B हमेशा अपरिमेय होता है। जैसे अपरिमेय संख्या देखिए, कर्णी में 3 है प्लस कर्णी में 2, अगर इनको हम जोड़ दिए, कर्णी में 3 प्लस कर्णी में 2 कर दिए तो ये अपरिमेय ही रहेंगी, परिमेय नहीं हो पाएंगी। अगर कर्णी में 3 और कर्णी में 2 को हम घटा देंगे तब भी वही आएगा, कर्णी में 3 माइनस कर्णी में 2 ही रहेगा, तो ये अपरिमेय ही रहेंगी। अगर मान लीजिए कर्णी में 3 से हम 2 कर्णी में 3 घटाते हैं तो
3 में से 2 घटेगा तो 1 कर्ण में 3 हो जाएगा जो अपरिमेय ही रहेगा। या हम कर्ण में 2 कर्ण में 3 में 2 कर्ण में 3 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 4 कर्ण में 3 और ये भी देखिए अपरिमेय ही संख्या मिलेगा। यानी जो हमारा ये गुणधर्म कहता है कि दो अलग अलग परिमेय संख्याओं या दो अपरिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो हमेशा हमको अपरिमेय संख्या ही मिलती है, और दो अपरिमेय संख्या को अगर हम घटाते हैं तब भी हमको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक, यदि आपको परिमेय अपरिमेय संख्याओं के कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाकर उसका डिटेल में अध्ययन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि ये कर्ण में 3 कैसे अपरिमेय है। तो देखिए कर्ण में 3 को हम इसको लिख सकते हैं कर्ण में 3/1। तो देखिए ये P/Q के रूप में तो हम इसको लिख लिए। Q हमारा 0 के बराबर नहीं है, ये परिमेय संख्या को सेटिस्फाइड हम कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है कि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो यहाँ पे जो कर्ण में 3 है वो पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ये कौन सी संख्या हो जाएगी? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आपको ध्यान देना है अपरिमेय संख्या का, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल या अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। अगली हमारी प्रॉपर्टी है कि दो अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल व भागफल, दो अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल व भागफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। यानी दो अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल और भागफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे आइए हम टेस्ट करते हैं। जैसे कर्ण में 8 गुणे कर्ण में 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कर्ण में 8 गुणे कर्ण में 5। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कर्ण में 8 × 40। ठीक, तो इसको आप एक तरह से, अब देखिए इस संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं निकल पाएगा, इसको आप 4 दाह में 40 लिख सकते हैं। 2 बाहर आ जाएगा, फिर भी 2 कर्ण में 10 बच जाएगा। यानी ये पूर्ण रूप से इसका वर्गमूल नहीं निकला, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। यानी देखिए यहाँ पे दो अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल हुआ वो अपरिमेय आ गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कर्ण में 8 गुणे कर्ण में 2 है, तो कर्ण में 8 गुणे कर्ण में 2, तो कर्ण में 8 और कर्ण में 2 का गुणा करेंगे तो 8 और 2 का अंदर गुणा हो जाएगा, 8 दूना के 16 हो जाएगा। और कर्ण में 16 का जो वर्गमूल होता है, 16 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 4। अब देखिए ये 4 जो है वो हो गई परिमेय संख्या। 4 क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। यानी दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय आ गया और दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय भी आ गया। यानी दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। भाग के टर्म में हम देख लेते हैं कर्ण में 32 भागे कर्ण में 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कर्ण में 32 भागे कर्ण में 3। अब दोनों कर्ण को हम मर्ज कर सकते हैं 32 भागे 3। अब देखिए इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगी? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, अगला सवाल हम चेक कर लेते हैं। कर्ण में 32 बटा कर्ण में ये 2 हो जाएगा। हम इसको दोनों को एक कर्ण में कर लेते हैं। 32 बटा क्या हो जाएगा? 2। अब देखिए इसको काटेंगे, 2 × 1 = 2 और 16 दूना के 32, तो ये कर्ण में हो जाएगा 16। अब 16 का जो वर्गमूल होता है 4। अब देखिए 4 हो गया परिमेय संख्या। 4 कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। तो अब देखिए यहाँ पे भाग, दो अपरिमेय संख्याओं का हमने भाग दिया तो हमको अपरिमेय संख्या मिल गई। अब फिर दो अपरिमेय संख्याओं का हमने भाग दिया तो परिमेय संख्या मिल गई। यानी जो ये गुणधर्म हमको कहता है कि दो अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल व भागफल परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। यानी ये जो स्टेटमेंट है वो आपको याद होने चाहिए। तो स्टेटमेंट को फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पूरे स्टेटमेंट को हम तुरंत एक बार में समझ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट था कि दो परिमेय संख्याओं का जो योगफल हो, गुणनफल हो, घटाना हो, भाग हो, हमेशा परिमेय संख्या होती है, हमेशा
वो परिमेय संख्या ही होती है। यानी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ देंगे, गुणा करेंगे, घटाएंगे या भाग करेंगे तो हमेशा हमको परिमेय संख्या मिलेगी। बस एक कंडीशन में छोड़ के कि जो भाग करेंगे वो नीचे 0 नहीं आना चाहिए। दूसरा हमारा क्या है कि दो अपरिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा हमको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। और तीसरा कंडीशन है, ये देखिए ये चार गुणधर्म है, चारों को हमने एक ही जगह लिख दिया है। इसमें भी ये देखिए दो गुणधर्म है, दोनों को हमने एक ही जगह लिख दिया है। और तीसरे में भी दो गुणधर्म है, दोनों को हमने एक ही जगह लिख दिया है। तीसरा गुणधर्म क्या है कि दो अपरिमेय संख्याओं को हम अगर गुणा करें या भाग करें तो वे संख्याएं अपरिमेय भी हो सकती हैं और परिमेय भी हो सकती हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।